नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, नरेंद्र मोदी एक मास्टर स्ट्रोक खेल चुके हैं और आपको हैरानी होगी कि इतने दिनों से देश के अंदर थोड़े वो गुस्से के शिकार हुए, लेकिन इसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं थे। उनके कैबिनेट के मंत्री जिम्मेदार हो सकते हैं, उनके अधिकारी जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर आपको उनको उनके ऊपर थोड़ी बहुत जिम्मेदारी शिफ्ट भी करनी है, तो आप समझिए बहुत ही मिनिमम परसेंटेज में आप नरेंद्र मोदी पर वो जिम्मेदारी शिफ्ट कर सकते हैं। मामला यूजीसी का था, यूजीसी एक्ट का था। यूजीसी एक्ट में सरकार ने अपने तरफ से कोई विरोध नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ आदेश दिया था, उसमें मोदी फंस रहे थे। और अब मोदी सरकार की यह गलती हो गई या यूजीसी के और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अधिकारियों ने मोदी को फंसा दिया, आप ऐसा कह सकते हैं। नुकसान तो हुआ, बहुत नुकसान हुआ है। और अब उसका डैमेज कंट्रोल कैसे मोदी करते हैं? अंततः तो एक ऐसे खिलाड़ी हैं मोदी, सब कुछ मोदी के ऊपर ही आकर के टिक जाता है। हर खेल को वो खेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के ऊपर टिका देगी। तब आगे रास्ता निकालेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मोदी भी रास्ता निकालेंगे कि कैसे ये डैमेज कंट्रोल किया जाए। जो डैमेज हो गया है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि एक वर्ग है जो यूजीसी एक्ट के समर्थन में खड़ा हो गया है और एक वर्ग है जो यूजीसी एक्ट के खिलाफ में खड़ा हो गया है, और दोनों वर्ग एक वोट बैंक है। तो पॉलिटिशियन के लिए हर वर्ग का ख्याल रखना जरूरी होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि एक वर्ग का तिरस्कार कर दें, एक वर्ग के साथ चले जाएं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह डैमेज कंट्रोल हुआ है। लेकिन आज मैं देश की नहीं, फॉरेन फ्रंट पे, विदेशी फ्रंट पे मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक दिया है, तो ऐसा लग रहा था कि मोदी घुटने पर आ गए हैं, मोदी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और मोदी को ट्रंप ने जैसा चाहा वैसा फंसाया। लेकिन तू डाल डाल, हम पात पात। मोदी ने वो खेल कर दिया ट्रंप के साथ जिसे ट्रंप समझ नहीं पाए, और ट्रंप के नीचे से उन्होंने दरी खींच लिया, उनकी जमीन खिसक गई है मित्रों। ट्रंप ने कहा कि आप रसिया से तेल खरीद करके रसिया को फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि यूरोपीय संघ के हमारे मित्र राष्ट्र कह रहे हैं। और यूरोपीय संघ की इस मुद्दे पर आपत्ति है, और इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आप रसिया को यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध हो रहा है उसमें एक प्रकार से जो मदद कर रहे हैं तेल खरीद करके, उन्हें आर्थिक जो मदद कर रहे हैं उनके माल को खरीद करके, ये ठीक नहीं है और यूरोपियन यूनियन के हमारे साथी नाराज है। ये आधार बनाया ट्रंप ने। मैंने कहा ना कि ट्रंप जो कुछ भी आधार बना रहे हैं उसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन वो बहाना ढूंढते हैं, किसी देश को परेशान करने का बहाना ढूंढते हैं। जैसे वेनेजुएला में ढूंढा, जैसे क्यूबा में ढूंढा, जैसे अभी कोलंबिया में ढूंढ रहे हैं, जैसे अभी ईरान में ढूंढ रहे हैं। तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके अपना प्रभुत्व कैसे दिखाया जाए, अपना माल कैसे बनाया जाए, इसका वो तमाशा करते रहते हैं। तो आधार बनाया कि यूरोपियन यूनियन के देश परेशान हैं और वो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है, और यूक्रेन एक छोटा राज्य है, उसके ऊपर हमला कर रहा है। तो ये बात ठीक नहीं है। मॉरल हाई ग्राउंड लिया लिया अच्छी बात है। तो कहा ठीक है, इसलिए हमने आपके ऊपर टैरिफ लगा दिया 25% का, और 25% का हमने पनिशमेंट भी लगा दिया। अच्छी बात है। मोदी कुछ नहीं बोले, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। संघाई गए, चाइना रसिया के साथ डील किया, साउथ अफ्रीका गए, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ भी डील किया। तब से मोदी लग रहे थे कि अब क्या किया जाए, और मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। अभी मीडिया में बड़ी उसकी चर्चा है, पार्लियामेंट में भी चर्चा होनी है, बजट सत्र शुरू हो रहा है। कल बजट पास होना है 1 फरवरी को, 1 फरवरी को, एक दिन के बाद। अब ऐसी परिस्थिति में मोदी ने का मास्टर स्ट्रोक है क्या, जिसे आप ऑल मदर डील कह रहे हैं, डील ऑफ
मदर डील ऑफ डील, ये डील अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा डील है। बिल्कुल सही बात है, 18 साल से ये डील रुका हुआ था। मोदी ने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ 27 जनवरी को समझौता कर लिया। अब सब लोग, आप लोग जान गए डील क्या है, ये भी आपको पता चल गया है। फ्री ट्रेड डील हो गया है 27 देशों के साथ। बहुत सारे उसमें काम होंगे, ऑटोमोबाइल का होगा, डिफेंस का होगा, हमारे वर्क फोर्स का एक्सचेंज होगा, इमिग्रेशन भी हो सकता है। हमारे वर्क फोर्स जो अभी अमेरिका में परेशान है वो यूरोप का रुख कर सकते हैं। ये सारा डील हुआ है। उसमें डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है आपका टेक्नोलॉजी का जो डील हुआ है वो महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चरल डील भी हो गया है, और कंप्लीट ट्रेड आप समझिए फ्री हो गया। मतलब ड्यूटी जो लगता है ट्रेड के ऊपर वो मिनिमल हो जाएगा। इतना अवेटेड डील 27 देशों के साथ, और इस बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि 34 से 40 करोड़ के आसपास अमेरिका की आबादी है, तो 20 से 25 करोड़ की आबादी के साथ भारत ने यह डील कर लिया। भारत को लग रहा था कि हमारा जो बाजार है, अगर अमेरिका हमको लगातार सैंक्शन लगाता रहेगा, टैरिफ इंपोज करेगा, 500% की धमकी दे दिया था, तो ऐसी स्थिति में हमारा बाजार कहां जाएगा, जिसके पास पेइंग कैपेसिटी भी हो। अमेरिका क्यों हमारे लिए अच्छा बाजार है? क्योंकि वो पे मास्टर भी अच्छा है, उसके पास पेइंग कैपेसिटी भी है, वो खरीद सकता है, उसके बदले में हमें अच्छा पैसा दे सकता है, अच्छी कीमत दे सकता है। तो अच्छी कीमत का हमने एक नया बाजार ढूंढ लिया 20-25 करोड़ लोगों का। अब 20-25 करोड़ लोगों के साथ हमारा व्यापार आगे बढ़ेगा, अबाध गति से, निर्बाध गति से। अब ये जिस दिन डील हुआ, स्कॉट बेसेंट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा कि यह गलत काम हो रहा है, बहुत गलत बात हो रही है, जिसके लिए हमने इतना सब कुछ किया, भारत के ऊपर सैंक्शन लगाया, जिसके कहने पर हमने भारत के ऊपर सैंक्शन लगाया, भारत के ऊपर टैरिफ लगाया। सैंक्शन का मतलब है टैरिफ इंपोज किया, एक्सेसिव टैरिफ इंपोज किया, 500% की हमने धमकी दे दी। इसका क्या मतलब हुआ? 27 के 27 देश मोदी के गोदी में आकर के बैठ गए। उर्सुला बोनडेर और एंटोनियो कोस्टा मोदी के गोदी में आकर के बैठ गए, बग्गी पर चले, और 26 जनवरी को हमारे वो मेहमान हुए। एंटोनियो कोस्टा ने तो एक बजाबता अपना एक पासपोर्ट निकाल लिया और कहा कि हम तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। ओवरसीज सिटीजन, हमारा तो पुराना रिश्ता है गोवा के साथ, तो हम तो एक प्रकार से भारतीय ही हैं। यह और बात है कि हम यूरोपियन यूनियन के काउंसिल के अभी चेयरमैन हैं, और यूरोपियन यूनियन कमीशन के चेयरमैन उर्सुला बोनडेर हैं। दोनों ने खुले दिल से भारत के साथ समझौता किया, व्यापारिक समझौता किया, और इसका जो 440 वोल्ट का झटका लगा स्कॉट बेसेंट को, तो वो बरबरा गया, बरबराने लगा और कहने लगा कि यह ठीक बात नहीं है, और इससे ट्रंप नाराज होंगे। कोई ट्रंप की नाराजगी नहीं। तो एक तरफ तो यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके चेक दे दिया अमेरिका को, और कहा कि अगर हम अपना रिश्ता चाइना और रसिया से भी बढ़ा रहे हैं, बढ़ चुका है, उनको मालूम है रसिया और चाइना के साथ। अभी और मैं बताता हूं रसिया के साथ क्या खेल हो गया है भारत का। तो यूरोपियन यूनियन के साथ रिश्ते जैसे प्रगाढ़ हुए, ट्रंप के कान खड़े हो गए, और उनको लगने लगा कि साहब ये हम तो क्राइसिस में पड़ जाएंगे, और क्राइसिस में अगर हम पड़े तो भारत हमारे लिए एक बड़ा बाजार है, छूट सकता है, और भारत का जो हमारे लिए जो बाजार है वो भी छूट सकता है, माना वाइस वर्सा होगा, और ये पूरा का पूरा शिफ्ट कर जाएगा यूरोप में। और यूरोप जो अभी बिल्कुल डेड होने जा रहा था, जो हम ही उसके माए बाप बने हुए थे, वो अब दूसरा माए बाप पकड़ देगा, और चाइना के साथ भी वो डील कर सकता है, रसिया के साथ भी डील कर सकता है, भारत के साथ भी डील कर सकता है। हम स्टैंड अलोन हो जाएंगे, अलग थलग पड़ जाएंगे पूरी तरह से। अमेरिका का टोन डाउन हुआ, लेकिन इधर मोदी का मास्टर स्ट्रोक सिर्फ ये नहीं है कि यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता कर लिया और ट्रेड डील कर लिया। धीरे से उसने बहुत सधे अंदाज में
रूस को साधा, ट्रंप को भी साधा, मैं बताता हूं अभी आपको, धीरे से रूस को साधा। अभी भारत ने 135 देशों को निमंत्रण दिया, उसमें प्रोमिनेंट रसिया है। 135 देशों को संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए अरब की खाड़ी में आमंत्रण दिया है। फरवरी मार्च में वो होना है। उसमें अमेरिका को भी आमंत्रण है, यूरोपियन यूनियन के भी देशों को आमंत्रण है, चाइना को भी आमंत्रण है, और रूस को भी आमंत्रित किया है। और रूस को आमंत्रण देने के पहले पहली बार रूस के साथ पैसेंजर प्लेन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, और वो भी एचएएल के साथ मिलकर के। भारत का जो एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके साथ रशियन कंपनी यूसीओ, उनका कोलैबोरेशन हो गया है। एचएएल और जीसीओ मिलकर के भारत के लिए पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी बनाएगी, जिसमें से फ्लेमिंगो नाम की जो एक कंपनी है, उन्होंने 6 एयरक्राफ्ट खरीद लिया ऑलरेडी। 6 पैसेंजर एयरक्राफ्ट रसिया से खरीद लिया। रसिया ने जब रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाया तो ये पूरी तरह से रूस का स्वनिर्मित एयरक्राफ्ट है। इसमें से एक 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 नट बोल्ट भी उन्होंने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया है। टोटल उनके रसिया में बना, रसिया का मैन्युफैक्चरिंग है, और इसीलिए भारत की डिपेंडेंसी है। अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद में एक एयर शो हुआ था, उस एयर शो में प्रदर्शन हुआ और भारत ने डिपेंडेंसी स्वीकार की अपनी, और कहा कि हां, आपके ऊपर मैं डिपेंड कर सकता हूं, सिक्योरिटी सेफ्टी अनपैरेलल है, इसके साथ हम जा सकते हैं। और रसिया के साथ पैसेंजर एयरक्राफ्ट का भी समझौता कर लिया है। और रसिया को बंगाल की खाड़ी में जो युद्धाभ्यास है, उसमें विशेष आमंत्रण दिया है। लेकिन अमेरिका को भी आमंत्रण किया है, सबको भेजा है। और इस बीच में एक और बड़ा खेल कर लिया इन्होंने। खेल क्या किया? आपको खबर मिली होगी कि जनवरी में भारत की जो निजी कंपनी है अंबानी समूह, वो तेल खरीदती थी रसिया से। उन्होंने ट्रंप के धमकी के बाद रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया था। लेकिन एक बड़ी अच्छी खबर आ गई है। खबर यह है कि 1 फरवरी से अंबानी जी रसिया से तेल खरीद सकते हैं। और यह अनुमति उन्होंने कहां से ले ली है? यह अनुमति ले ली आका ट्रंप से। ट्रंप को भी पटा लिया हमारे अंबानी जी जाकर के, और उनको कहा कि भाई, आपसे भी हम तेल खरीदते हैं, वेनेजुएला का तेल खरीदने के लिए हम तैयार हैं। और रसिया का तेल आपने हमें कहा था कि हम यहां पर रिफाइन करके यूरोप में बेचते हैं, हम यूरोप में नहीं बेचेंगे। हम रसिया का तेल अपने कंजम्पशन के लिए तो ले सकते हैं, भारत में कंज्यूम करने के लिए तो ले सकते हैं। ट्रंप ने कहा, हां बिल्कुल ले सकते हैं, आप अपने कंजम्पशन के लिए अगर लेना चाहते हैं तो लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वही तेल आप यूरोप को बेच रहे हैं, रिफाइन करते हैं, यूरोप को बेच रहे हैं। अब टकराहट कहां थी, उसको समझिए। अमेरिका यूरोप को डरा करके, धमका करके अपना तेल बेच रहा है, जिसमें जर्मनी बहुत बड़ा बायर है, फ्रांस भी बायर है। रसिया से कहा कि आप रसिया से तेल लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप तेल लेंगे तो उसे आप आर्थिक मदद करेंगे। और अमेरिका अपना तेल बेच रहा है यूरोप को। अब हमारे भाई साहब क्या थे साहब, वो रसिया से तेल खरीदते थे, रिफाइन करते थे और बेच रहे थे पेट्रोलियम पदार्थ जो है सो यूरोप में। तो ये मार्केट क्लैश हो रहा था ट्रंप और अंबानी जी का। तो लगा कि यार, इसमें तो भारत की सहमति है, तो भारत की बाह मरोड़ दो। तो मोदी की बाह मरोड़ दिया। अब मोदी ने संदेश पहुंचा दिया अंबानी जी को कि साहब, ये देखिए क्या चल रहा है, आप उनसे तेल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं यूरोप में, तो आप उनसे टक्कर ले रहे हैं, उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, भुगतना हमें पड़ रहा है, दूसरे सेक्टर को भुगतना पड़ रहा है, तो ये काम मत कीजिए। वो फौरन गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बंद कर देते हैं। लेकिन पता चला कि ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप रसिया से तेल खरीदते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहाना बनाया कि रसिया को आप फंड कर रहे हैं।
असली बात क्या थी कि आप तेल बेच रहे हैं यूरोप में, वो हमारा मार्केट है, आप मेरा मार्केट खा रहे हैं। आप हमारे तेल को भी एक प्रकार से बंद कर रहे हैं, जो हमारा मार्केट है यूरोप में, वहां आप तेल बेच रहे हैं। ये खेल नहीं चलेगा। तो बहाना क्या बनाया कि आप रसिया को मदद कर रहे हैं। अभी वही ट्रंप अंबानी जी को यह कह रहा है कि आप तेल लीजिए, भारतीय बाजार में आपको तेल बेचना है, बेचिए, अपने कंजम्पशन के लिए अगर आप ले रहा है तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, आप यूरोप को मत भेजिए। कहने का मतलब यह हुआ कि रसिया को फंड करें ना करें, युद्ध हो ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं इस धूर्त ट्रंप को है। ट्रंप एक व्यवसायी है, अमेरिकन से एक व्यवसायी हैं, उनको अपना हित लगता है कि मेरा बाजार कोई खराब कर रहा है, उसके खिलाफ कौन सा पोस्चरिंग करें हम। तो ये पोस्चरिंग कर लिया और उसमें मॉरल हाई ग्राउंड लिया कि आप युद्ध के लिए आप उन्हें पैसा दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये मॉरल हाई ग्राउंड लेकर के उन्होंने भारत के ऊपर दबाव बनाया। असल खेल ये था कि उनका बाजार मर रहा था यूरोप का, जहां अंबानी जी तेल बेच रहे थे। तो अब अंबानी जी ने कहा कि हम अपने कंजम्पशन के लिए तेल खरीदते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल एव मस्तु, आप जाइए खरीदिए तेल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में अंबानी जी ने कहा कि भाई हम तो वेनेजुएला से भी खरीद लेंगे, आप बेचे तो सही, हमारा काम है रिफाइन करके हम बेचेंगे, हम भारत में ही बेचेंगे, हम वेनेजुएला का भी तेल खरीदेंगे। अब उनको साध लिया मोदी ने वाया अंबानी। और 1 फरवरी से कही कही जा रही है बात कि 1 फरवरी से रसिया का तेल माननीय अंबानी जी भी खरीदने जा रहे हैं। अब एक तीर से कई निशाने मोदी ने कर दिए। ट्रंप को भी साध लिया, यूरोपियन यूनियन को भी साध लिया, चाइना को भी साधे हुए है, रसिया को भी साध लिया। रसिया को कहा थोड़े दिन रुक जाइए आप। जब आप याद कीजिए कि जब पुतिन आए थे इंडिया, उसी वक्त फैसला हो रहा था कि भारत रसिया से तेल नहीं लेगा, उसी दौरान फैसला लिया जा रहा था। तो आप सोचिए पुतिन के दिल पर क्या गुजर रही होगी कि ये डर करके भारत जो है एकदम से उनके ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन मोदी ने समझाया होगा कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, महीने 1.5 महीने की बात है, उसको हम ठीक कर देंगे। अरे वो व्यापारी है, मैं क्या व्यापारी नहीं हूं क्या? और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते हैं कि इज अ टफ बार्गेनर। तो मोदी कितना बड़ा टफ बार्गेनर है और कितना बड़ा व्यापारी है, ये भी मोदी ने साबित कर दिया। तो समझाया कि थोड़े दिन थोड़ा हौले हौले चलिए, सब ठीक होगा, तेल हम आप ही से खरीदेंगे, थोड़ा मिजाज बदलने दीजिए। मिजाज बदल दिया उन्होंने ट्रंप का और कहा कि ठीक है, हम आपके बाजार में नहीं जाएंगे। और अंबानी जी को कह दिया कि साहब आप तेल बेचिए, हमारे यहां ही तेल की खपत है, साहब क्यों बेच रहे हो यूरोप में, हमारे यहां तेल बेचो। अब आप देखिए कि भारत में रशियन ऑयल कंपनी अपना आउटलेट तैयार कर रही है। रशियन कंपनी पहुंच गई भारत और उन्होंने अपना आउटलेट तैयार कर दिया है। कहा कि आप भी बेचो, हमारे कंजम्पशन के लिए बेचो, हम तुम्हारा माल लेकर के यूरोप में नहीं बेचेंगे, किसी दूसरे मार्केट में नहीं बेचेंगे। रिफाइन होगा रिफाइनरी में यहां पर और हम माल बेचेंगे यहां से, हमारा आउटलेट होगा। रशियन कंपनी आ गई है भारत, वो भी माल बेच रही है साहब। अब रसिया को कहा कि आपका तेल भी खरीदेंगे, आपका डिफेंस इक्विपमेंट भी खरीदेंगे और आपके साथ एविएशन में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और बहुत बड़ा बाजार एक प्रकार से आपका हम बना देंगे भारत को। और एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन हो गया HAL एंड यूसीओ जो रशियन कंपनी है उसके बीच में। अब पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो कि फुली डेवलप्ड बाय रसिया है, उसमें मैंने जैसा बताया आपको, एक नट बोल्ट भी किसी दूसरे जगह से उन्होंने इंपोर्ट नहीं किया है, तो फुली डेवलप्ड बाय रसिया है। तो रसिया के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी हो सकती है आगे बात बन जाए, अगर ज्वाइंट वेंचर हो रहा है एयरक्राफ्ट, पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने की। और वो सारे पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो हैं वो आपके जो भारत के जो उड़ान योजना है उसमें काफी काम होने वाला है। उड़ान योजना में सारे पैसेंजर एयरक्राफ्ट की, तो रसिया को भी उन्होंने साध लिया। रसिया से भी बहुत बढ़िया संबंध। चाइना को कहा कि भाई हम दोनों तो पुरानी सभ्यता हैं। अभी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर चाइना ने भेजा कि भारत और हम दोनों एक विश्वसनीय मित्र बन रहे हैं और ये विश्वसनीय मित्रता हमारी और आगे भी बढ़ेगी। अभी कुछ दिन पहले की खबर आई है कि चाइना में कुछ लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया गया है। इनके जो सबॉर्डिनेट थे उनको उन्होंने स्टेप डाउन किया। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि चाइना में कू करने की प्लानिंग हो रही थी CIA के द्वारा, यह भी मैं बताऊंगा। तो चाइना को भी साध लिया, यूरोपियन यूनियन को भी साध लिया और अमेरिका को भी साध लिया।
डोनाल्ड ट्रंप जो नाराज होके घूम रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि साहब आप शांति से रख बैठिए, आप आइए युद्धाभ्यास करते हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी में, सब मिलकर के युद्धाभ्यास करते हैं। युद्ध शांति के लिए हो, युद्ध युद्ध के लिए नहीं हो, विध्वंस के लिए नहीं हो। तो भारत अब उनको भी बुला रहा है और उसमें डिफेंस हम एक्सपो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अमेरिका से भी कुछ डिफेंस का कुछ खरीद लेंगे, तुम्हारा भी कुछ माल खरीद लेंगे, रशिया का भी खरीदेंगे, फ्रांस का भी खरीदेंगे। फ्रांस के साथ तो 114 रफाल का ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस हो चुका है, फ्रांस के साथ खरीदेंगे। जर्मन का ऑटोमोबाइल के साथ भारत में जबरदस्त बूम आने वाला है, जर्मनी के साथ। स्वीडन के साथ बहुत बड़ा अच्छा काम होने वाला है, स्पेन के साथ होने वाला है। ब्रिटेन अभी 200 डेलीगेट्स लेकर के भारत से जा चुका है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। ब्रिटेन का कीर स्टारमर अभी चाइना पहुंच गया है, अब वो चाइना को ल्यूर कर रहा है, चाइना को लुभा रहा है कि जैसे हमने भारत के साथ समझौता किया है, आप भी हमारे साथ आ जाइए। तो भारत के साथ जो समझौता हो गया, चाइना और इंग्लैंड भी अब समझौता कर रहा है। तो बहुत तेजी से वोलाटाइल सिचुएशन हो रहा है। इस बीच में अमेरिका एक खेल खेल रहा है, वो मिडिल ईस्ट में आकर के थोड़ी बहुत गिदर भभकी दे रहा है। और अभी अभी की खबर आई है कि ट्रंप ने कहा है कि खमेनेई भी हमसे बात करने के लिए तैयार है। ईरान ने कहा है कि हम बातचीत के टेबल पर आने के लिए तैयार हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम क्या है आपको हमसे, आप क्यों हमको हटाना चाहते हैं, हमारी सत्ता को उखाड़ करके क्यों बाहर फेंकना चाहते हैं। अगर आपको ऐसी कोई आपत्ति है तो हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आइए। तो अब उनके साथ, ईरान के साथ ट्रंप की क्या बातचीत होती है, ये पूरी दुनिया देखने वाली है। एक ही साधे सब सधे हो गया। मोदी का ये जो मास्टर, अभी तक जो मोदी देख रहे हैं, और इसीलिए पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत के समय जो मोदी का कॉन्फिडेंस था, वो ये बयान कर रहा था कि मोदी उस क्राइसिस से बाहर आ गए। जो जियो पॉलिटिक्स का जो एक क्राइसिस हो गया था, जिसमें लग रहा था कि भारत अलग थलग पड़ गया है, भारत ने चुप रह करके 2-3 महीने के अंदर ऐसा खेल किया जो यूरोपियन यूनियन को भी साधा, चाइना को भी साधा, रसिया को भी साधा, और अमेरिका से भी दोस्ती तोड़ी नहीं, अमेरिका को भी एक अच्छे दोस्त के रूप में बरकरार रखा है। ये और बात है कि स्कॉट बेसेंट जैसे लोग जो अभी बेसिर पैर की बात कर रहे थे, तो अब स्कॉट बेसेंट को लग रहा था कि अब क्या हो रहा है, अब हम इसको क्या, अब कैसे बोलेंगे। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप कह देंगे कि भैया उतना ज्यादा मत बोलो, नहीं तो भारत ने अपना काम कर लिया है। अगर भारत की दोस्ती को बरकरार रखना चाहते हो तो उनसे दोस्ती के लहजे में ही बात करना पड़ेगा। अब हो गया तो अब वो 500% का टैरिफ का खेल खत्म। और अभी जो बोल रहे थे ट्रंप साहब कि हम तो ग्रीनलैंड लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, उस पर भी अभी बड़बड़ाहट खत्म हो गई, थोड़ा चुप्पी हो गया है, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी और इटली, इन सब देशों ने जोरदार विरोध किया ग्रीनलैंड और डेनमार्क के मुद्दे पे। तो वहां भी उनको विरोध झेलना पड़ रहा है। तो उनको लग रहा है कि जो पूरा जियो पॉलिटिक्स है वो एक नए रीसेट की तरफ जा रहा है, जिसमें अमेरिका अलग थलग पड़ सकता है अगर अमेरिका अपना एडमेंट बिहेवियर को जारी रखता है। तो ये है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी का मास्टर स्ट्रोक बहुत जबरदस्त आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।